हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एजुकेशन के आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2025 में हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। EDU 306 आपके क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। जब आप BA 6 सेमेस्टर में होते हैं तो एजुकेशन में आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर देना रहता है। ये आपका पेपर फर्स्ट रहेगा और ये हर एक यूनिवर्सिटी में आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ अपने आंसर की चेक करेंगे और बाकी अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने और भी अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं जिनको मैंने एक प्लेलिस्ट में बना के रख दिया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट देखना इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं छूटने वाला है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछा गया है कि प्रशासन का पिता कहा जाता है। प्रशासन का पिता हेनरी फेयल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन पोस्ट क्रॉप की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है। तो पोस्ट क्रॉप की अवधारणा जो है लूथर गुलिक के द्वारा दी गई है। पोस्ट क्रॉप की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे याद कर लेनी है। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार कॉपी में लिख लेंगे मेरे कहने से। इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, पेन हाथ में लिखे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। आप सभी को याद कर लेनी है। ठीक है, सभी से पूछा जाएगा। इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, आपको ये पॉइंट लिख लेना है और याद ज़रूर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है। तो संगठन की विशेषता क्या नहीं रहेगी, आप इसमें ज़रा सोच के खुद से ही देखिएगा। संचार का अभाव, संचार जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसमें जो कमी रहेगी वो एक संगठन की विशेषता नहीं है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि औपचारिक संगठन की जो है कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं होती है अस्थिर प्रकृति, अनस्टेबल नेचर जो है औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा सुपरिभाषित उद्देश्य, निश्चित भूमिका और लक्ष्योन्मुखी, ये जो हो जाएंगे आपके औपचारिक संगठन की विशेषता रहेंगी। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये वाले क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि औपचारिक संगठन का उद्देश्य उदाहरण कौन सा नहीं है। तो औपचारिक संगठन का उदाहरण आपका देखो भीड़ नहीं रहेगी। स्कूल, अस्पताल और ये विश्वविद्यालय, ये सभी औपचारिक संगठन के आपके उदाहरण रहेंगे। लेकिन जो भीड़ है, जो आपकी क्राउड है, वो आपकी औपचारिक संगठन का उदाहरण नहीं है। ये हर एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। तो आपको याद रखना औपचारिक संगठन कैसे होते हैं। तो स्कूल, अस्पताल, विश्वविद्यालय है ना, और विद्यालय, ये सारे जो हो जाएंगे जहाँ पे आपको शिक्षा दी जाती है, आपको सिखाया जाता है। ठीक है, जो आप संस्था में जाके सीखते हैं वो आपके औपचारिक संगठन हो जाएंगे। जो आप जैसे गली मोहल्ले में या कहीं भी सीख लेते हैं आस पड़ोस में रह के, वो आपके अनौपचारिक संगठन हो जाएंगे। ठीक है, तो भीड़ जो है आपकी, ये औपचारिक संगठन का उदाहरण नहीं रहेगा। डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगठन में सम्मिलित है। तो एक संगठन में क्या सम्मिलित हो जाएगा, कार्य की पहचान एवं विभाजन, विभागीकरण और आपका कर्तव्यों का निर्धारण, ये सभी जो होते हैं आपके संगठन में शामिल होते हैं। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक संगठन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। तो देखो शैक्षिक संगठनों के प्रकारों में क्या शामिल नहीं रहेगा, आप ज़रा सोच के देखिएगा। तो राजनीतिक दल आपको यहाँ पे आंसर नज़र आएगा। ठीक है, देखो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आपके शैक्षिक संगठन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे आप सभी को पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गैर सरकारी संगठन का मतलब प्राइवेट स्कूल कॉलेज भी हो सकते हैं ना। तो राजनीतिक दल यहाँ पे आपका नहीं रहेगा। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देश एवं संचालन करता है। ये कथन किसका हो जाएगा, तो मैक्स वेबर का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलती है। ये कथन जो है ना आपका पीटर ड्रकर का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, पीटर
ड्रकर का हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, इसको आपको याद कर लेना। पीटर ड्रकर का रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। एक्चुअली क्या रहता है ना, ऑप्शन ज़रा नीचे तक देख नहीं पाते तो ऊपर ही देख के हाँ ये होगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से निकल भी जाता, कोई इशू नहीं रहेगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता होती है। देखो, संचालन कौशल होता है, योजना के साथ काम होता है, औपचारिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो ये सभी जो है एक शैक्षिक संगठन की विशेषता रहेंगी, डी आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा आपका, और आपका सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके जो भी कॉलेज ग्रुप में आप इंक्लूड हैं, जुड़े हुए हैं, उसमें आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है छात्रों के लिए, छात्रों के कल्याण की उन्नति। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण को मुख्य रूप से होना चाहिए। तो पर्यवेक्षण यानी कि जो आपका सुपरविज़न होता है उसको होना चाहिए, उसको कैसा होना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है निर्वारक और महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? सहायता करना होता है, लेकिन छात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सिखाने में। ठीक है, छात्रों को अधिक प्रभावशाली ढंग से सिखाने में जो पर्यवेक्षण का होता है उसका मूल उद्देश्य रहेगा, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेत है। प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेत है द इफेक्टिव सुपरविजन इंडिकेटेड बाई। जो प्रभावी पर्यवेक्षण होता है उनका संकेत हो जाएगा। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर रहेगा बाबू? इसमें आप मुझे एक बार कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, थोड़ा डाउट रहेगा मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह पाऊँगा, आप इन ऑप्शनों को पढ़ के एक बार कमेंट्स कर देना। ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी बच्चे जो है चेक कर लेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन मेरे से जैसे गलती होती है तो मैं उसका करेक्शन करके कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप एक बार क्या करेंगे, कमेंट को चेक ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन का अर्थ होता है। तो प्रशासन का अर्थ होता है संरक्षण करना, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है? तो हस्तक्षेप रहित प्रशासन। ठीक है, हाँ 15 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करना है। ये कथन किसका हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा हे एंड फोर्सिथ का। ठीक है, 16 का सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोस्ट क्रॉप। देखो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, पोस्ट क्रॉप में को का मतलब क्या होता है? जो पोस्ट क्रॉप होता है इसमें को का सी ओ का क्या मतलब होता है? तो आपको मैंने अभी बताया था इसकी फुल फॉर्म, तो आप सभी को इसी तरीके से याद करना है। समन्वय यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग आपको मतलब यहाँ पे लगा देना है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे आपसे पूछ लेगा पी ओ का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। तो आपको पूरी फुल फॉर्म याद रख लेनी है। इसकी फुल फॉर्म आपको फिर से लिख लेनी है, कॉपी में नहीं लिखी है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेतृत्व योग्यता है। तो नेतृत्व जो है किसकी योग्यता रहेगी? प्रभावित करने की, प्रेरित करने की, संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की। तो उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, दिक्कत बहुत हो रही है आजकल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है? तो पर्यवेक्षण का प्रकार क्या नहीं रहेगा? यहाँ पे आपको राइट आंसर लगा देना, अवपीड़ित पर्यवेक्षण, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा नेता जो अपने अनुयायियों में दूरदर्शिता, स्वाभाविकता, आदर एवं प्रशंसा के उच्च स्तरों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? याद रखना आप यहाँ पे, करिश्माई नेता कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दीर्घकाल में नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है परिवर्तनकारी, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व या फिर नेतृत्व जो है अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेतृत्वशाली। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है, शैली हो जाएगा, नेतृत्वशैली। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एक सुपर
एक सुपरिभाषित प्रबंधन को किस बिंदु पर अधिक बल देना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है संतुलित विकास की दृष्टि से संगठनात्मक पक्ष हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य क्या होना चाहिए? तो पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य होना चाहिए संस्था में रचनात्मक एवं सृजनशील वातावरण को विकसित करना, सी आपका करेक्ट आंसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25 नंबर के शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है शैक्षिक सेवाएं जो है शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा 25 का, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र है, तो निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र क्या रहेगा? प्रबंधन हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायी कौन होता है? तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायी जो होता है आपका प्रधान अध्यापक होता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानवीय गुण है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है नीति निर्धारण में अधीनस्थों को सहभागी बनाना, वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का मुख्य प्रमुख तत्व है, तो वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का मुख्य प्रमुख तत्व यहाँ पे आपका रहेगा नियोजन, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता और उपरोक्त सभी। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रशासनिक कौशलों में कौन एक शामिल नहीं है? प्रशासनिक कौशलों में शामिल नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर लगाना है शैक्षणिक कौशल हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशासनिक प्रबंधन का लाभ है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का यहाँ पे आपका लाभ रहेगा आय में वृद्धि, अधिक उत्पादन, औद्योगिक शांति। ठीक है, ये सभी जो है आपके वैज्ञानिक प्रबंधन का लाभ रहेंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है, परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है कार्य एवं संबंधों दोनों के प्रति चिंता पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्य के प्रति चिंता पर, संबंधों के प्रति चिंता पर, तो कार्य और संबंध दोनों के प्रति चिंता पर परिस्थितिगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है शैक्षिक प्रशासन समाज का अध्ययन है, ये आपका सही नहीं रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है, तो शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र होता है बाल केंद्रित व्यवस्था, भौतिक सुविधा, कर्मचारी वर्ग, ये सभी जो हो जाएंगे आपके शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र रहेंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा में प्रबंधन है, तो शिक्षा में प्रबंधन होता है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया रहेगा, एक सामाजिक प्रक्रिया रहेगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेतृत्व की आवश्यकता होती है, तो नेतृत्व की आवश्यकता आपकी प्रतिनिधित्व करने में होती है, समन्वय करने में, संगठन तथा क्रियान्वयन करने में होती है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी नेतृत्व के गुणों में नहीं आता है, तो प्रभावी नेतृत्व के गुणों में आपका क्या नहीं आएगा? राइट आंसर आपको लगा देना अशिष्टता हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के मुख्य सोपान है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है देखो उद्देश्य का निर्धारण, योजनाओं का निर्धारण, संसाधन उपलब्ध कराना, ये सभी हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन के संबंध में क्या सही है? शैक्षिक प्रशासन के संबंध में जो आपका सही रहेगा एक हो जाएगा मानवीय संबंधों का विकास करता है। ठीक है, मानवीय संबंधों का विकास करता है, शैक्षिक प्रक्रिया को गति देता है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा ढांचागत सुविधाओं में सुधार करता है, तो ये सभी जो है शैक्षिक प्रशासन के संबंध में सही कथन हो जाएंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया है? तो आपसे जो नौकरशाही सिद्धांत है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यही समझ लिए कि मैक्स वेबर का हो जाएगा। नौकरशाही सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स वेबर ने दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्ट ग्रुप में COR का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म आपको मेरे कहने से याद कर लेनी है, 2-3 क्वेश्चन आपके इसी फुल फॉर्म से आपके बन जाएंगे। ठीक है, पोस्ट कॉर में जो कॉर शब्द है उसका क्या मतलब है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है
कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको फुल फॉर्म याद कराई है, उम्मीद है आपने इसका आंसर लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना, आपकी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वुड्रो विल्सन की किताब रहेगी। आपको याद रखना ये किताब इन्होंने कब लिखी थी, 1887 में, ठीक है, 1887 में वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किताब को लिखा है, याद रखना 1887। और किसने, वुड्रो विल्सन, एक करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। प्रजातांत्रिक शिक्षा जो है प्रशासन की मुख्य विशेषता है। राइट आंसर आपको लगा देना है समानता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, यानी कि उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो प्रशासन के कार्यों में शामिल आपका रहेगा शिक्षा की व्यवस्था करना, संसाधन उपलब्ध कराना, यानी कि ए और बी दोनों आपके सही रहेंगे, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी फ्यूएल ने कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बाबू, 14 सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। हेनरी फ्यूएल ने कुशल प्रशासक के, ठीक है, कुशल प्रशासक के आपके 14 सिद्धांत दिए हैं। किसने दिए, हेनरी फ्यूएल ने। आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लूथर गिलिक ने प्रबंधन के कार्यों को वर्गीकृत किया है, किसमें किया है बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप सभी अभी ऊपर से पढ़ से आ रहे हैं, ठीक है। पोर्ट्स क्रॉप, ठीक है, किस में क्या है, पोर्ट्स क्रॉप में क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, आप इसको बिल्कुल याद कर लेना, गारंटी से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन है, तो शैक्षिक प्रबंधन आपका कला और विज्ञान दोनों रहेगा। 48 का आपको यहाँ पे सी आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय है, एक संगठन में जो निर्णय लेने वाला निकाय रहेगा वो आपका क्या रहेगा। आप सभी एक बार आंसर कर देंगे, नेतृत्व हो जाएगा, लीडरशिप, आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है योजना, डी आपका, सॉरी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है 50 का। आपके जो है यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश की गई है, जो भी क्वेश्चन रह गया उसका आंसर आप कमेंट में कर देंगे। और हमारा एक दूसरा चैनल है की ऑफ सक्सेस के नाम से, जहाँ पे मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। आप क्या करेंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने का काम ज़रूर करिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो को ना एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ और कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।